नमस्कार दोस्तों। बारिश की सीज़न शुरू हो गई है तो प्लांट की हमें थोड़ी ज़्यादा केयर करनी पड़ेगी क्योंकि इस मौसम में बारिश गिरती रहती है। अपनी मिट्टी गीली रहती है, उसके कारण फंगस लगने का बहुत डर रहता है और पानी गमले में जमा रहता है तो वो उसके रूट भी ख़राब हो सकते हैं। तो जो भी उसमें फ्लावर स्पेंट होते जाते हैं और पत्ते ख़राब होते हैं उसको निकाल दीजिए और रिमूव कर दीजिए। और जो वीड्स निकले हुए हैं, घास वगैरह निकला है, उसको भी रिमूव करते रहिए और उसकी जो सॉइल है वो खुली रखिए ताकि जब भी धूप निकले तो वो मिट्टी आसानी से सूख जाए। बारिश के मौसम में मैं ज़्यादातर सभी प्लांटों की हार्ड प्रूनिंग कर देती हूँ क्योंकि बारिश के मौसम में बहुत जल्दी प्लांट ग्रो करते रहते हैं क्योंकि बारिश के पानी में बहुत सारा नाइट्रोजन रहता है और दूसरे माइक्रो न्यूट्रिएंट भी रहते हैं जो हवा के साथ मिलके ये बहुत अच्छी खाद का काम करते हैं। तो मैं ज़्यादातर बारिश के मौसम में सभी प्लांटों की हार्ड प्रूनिंग कर देती हूँ और बाकी पूरे साल में सॉफ्ट प्रूनिंग करती रहती हूँ। और ये जो ब्रांचेस निकलती है उसकी कटिंग लगाती रहती हूँ और बारिश के मौसम में कटिंग भी बहुत अच्छी जल्दी लग जाती है क्योंकि इस मौसम में ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहती है जिसके कारण कटिंग भी आसानी से लग जाती है और मॉइस्चर बना रहता है। तो कोई भी कटिंग आप रूटीन हार्मोन्स का यूज़ नहीं करेंगे तो भी बहुत आसानी से लग जाती है। तो इस मौसम में आप कटिंग लगाइए और जो भी सॉफ्ट बल्बस से ग्रो होने वाले प्लांट है उसको डिवाइड करके आप लगा दीजिए और जो सॉफ्ट छोटे छोटे प्लांट रहते हैं उसको भी आप लगाएंगे तो सभी प्लांट इस मौसम में आसानी से ग्रो हो जाते हैं। ये जो मोस रोज़ के है उसकी मैंने प्रूनिंग कर दी थी तो बहुत अच्छी तरह उसकी ग्रोथ हो गई है और फ्लावर भी बड़े बड़े आने लगे हैं। दोस्तों मैं हमेशा ऑर्गेनिक खाद का ही यूज़ करती हूँ। घर में पत्तों की और किचन वेस्ट से खाद बनाती हूँ और गोबर का यूज़ करती हूँ। ये जो मेरे बोनसाई वाले प्लांट है उसकी भी मैंने प्रूनिंग कर दी है और जो ब्रांचेस निकली है उसको भी मैंने लगा दिया है। जो भी ब्रांच आपको लगे कि ये लग जाएगी तो आप उसको लगा दीजिए तो आपका बहुत सारे प्लांट तैयार हो जाएंगे। अगर आपके पास ज़्यादा प्लांट है तो आप किसी को गिफ्ट की कर सकते हैं या तो फिर आप उसका सेलिंग भी कर दीजिए तो आपकी इनकम भी हो जाएगी। दोस्तों ये मेरे सकलेंट और कैक्टस वैरायटी के छोटे छोटे प्लांट निकल आए थे उसको मैंने डिवाइड करके ये जो वेस्टेज डिब्बे घर में आते रहते हैं तो उसी मैंने लगा दिया है। ये मेरा फिश बोन का प्लांट है जो मैंने कटिंग से लगाया था तो अब उसकी दूसरी भी कटिंग मैंने तैयार कर ली है। इसी तरह बहुत सारे प्लांट की आप कटिंग तैयार कर सकते हैं। छोटे छोटे प्लांट की भी ये थाउजेंड ऑफ मदर के ये प्लांट छोटे छोटे गिरे हुए हैं ये भी आसानी से ग्रो हो जाते हैं और इसीलिए उसको थाउजेंड ऑफ मदर का प्लांट कहते हैं। ये सिलिंडर स्नैक प्लांट है उसका एक बेबी प्लांट निकला था तो उसको डिवाइड करके मैंने लगा दिया है। इसी तरह आप पोथोस मनी प्लांट उसकी भी छोटी छोटी कटिंग लगा के दूसरे प्लांट तैयार कर लीजिए। और जब भी आप कटिंग लगाते हैं तो आप कोकोपीट या तो फिर राइसस का ज़्यादा यूज़ करिए या तो सेंट में भी आप लगाओगे तो बहुत अच्छी लगती है। ज़्यादा मिट्टी का यूज़ नहीं करना है। सॉफ्ट मिट्टी होगी तो उसके रूट अच्छी तरह डेवलप होंगे। और हार्ड प्लांट की आप कटिंग लगाते हैं तो वो मिडल साइज़ की लीजिए। ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होनी चाहिए और ज़्यादा हार्ड भी नहीं होनी चाहिए। ऐसी कटिंग लगाओगे तो आसानी से ये ग्रो हो जाती है। दोस्तों ये मैंने बहुत सारी हार्ड प्लांट और सॉफ्ट प्लांट की कटिंग लगा ली है और कई सारे जो बेबी प्लांट निकले हैं उसको भी मैंने डिवाइड करके लगा दिया है। इस बारिश के मौसम में आप जो भी कटिंग लगाओगे तो बहुत आसानी से ग्रो हो जाएगी। आप चाहो तो उसमें ये जो एलोवेरा है, हल्दी है या तो फिर दूसरा हार्मोन्स रूटीन हार्मोन्स का भी यूज़ करके लगा सकते हैं। ये
मेरा रजनीगंधा का प्लांट है, ये भी बल्ब से आसानी से डिवाइड होता है। और ये जो छोटे छोटे फ्लावरिंग वाले प्लांट रहते हैं उसकी सॉफ्ट कटिंग लग जाती है, तो उसकी भी मैं कटिंग लगाती रहती हूँ। ये पहले मैंने लगाई हुई है, तो ये भी आप तैयार कर लीजिए। और ये जो सब है ये मैंने पहले से लगाई हुई कोलियस और मनी प्लांट, चेन प्लांट वगैरह की ये कटिंग है। दोस्तों फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग।